वेलकम स्टूडेंट्स टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म इजी इंग्लिश लर्निंग गेट्स इंडिया। आज के वीडियो लेक्चर में आप समझेंगे क्लास 8 के लिए चैप्टर 10 इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। इट मीन्स मेरे सपनों का भारत। एवरीथिंग इन इंडिया अट्रैक्ट्स मी। भारत की हर चीज़ मुझे आकर्षित करती है। इट हैज़ एवरीथिंग दैट अ ह्यूमन बीइंग विद द हाईएस्ट पॉसिबल एस्पिरेशन कैन वांट। इट मीन्स यहाँ वो सब कुछ है जो एक उच्च आकांक्षा वाला इंसान चाह सकता है। आई फील दैट इंडियाज़ मिशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर्स। मुझे लगता है कि भारत का मिशन दूसरों से अलग है। इंडिया इज़ फिटेड फॉर द रिलीजियस सुप्रीमेसी ऑफ द वर्ल्ड। भारत दुनिया में धार्मिक वर्चस्व के लिए उपयुक्त है। देयर इज़ नो पैरेलल इन द वर्ल्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन दैट दिस कंट्री हैज़ वॉलंटरीली अंडरगोन। इट मीन्स इस देश ने स्वेच्छा से जिस शुद्धिकरण की प्रक्रिया अपनाई है उसका दुनिया में कोई उदाहरण नहीं है। इंडिया इज लेस इन नीड ऑफ स्टील वेपन्स इट हैज़ फॉट विथ डिवाइन वेपन्स। इट मीन्स भारत को स्टील के हथियारों की कम ज़रूरत है। उसने युद्ध किया है डिवाइन वेपन्स से, मीन्स दिव्य अस्त्रों से, दिव्य हथियारों से। इट कैन स्टिल डू सो। यह अभी भी ऐसा कर सकता है। अदर्स नेशन हैव बीन वॉटेटरीज ऑफ ब्रूट फोर्स। अन्य जो राष्ट्र होते हैं वो पाश्विक बल, मीन्स वॉटेटरी या ब्रूट फोर्स का मतलब होता है ऐसे मिसाइल्स बना वगैरह या हथियार वगैरह का यूज़ करते हैं। लेकिन इंडिया जो है शांति से काम लेना जानता है। इंडिया कैन विन ऑल बाय सोल फोर्स। भारत आत्मबल से सबको जीत सकता है। सोल फोर्स मीन्स होता है आत्मबल से सबको जीत सकता है। हिस्ट्री सप्लाइज न्यूमरस इंस्टेंसेस टू प्रूव दैट ब्रूट फोर्स इज नथिंग बिफोर सोल फोर्स। इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो सिद्ध करते हैं कि आत्मबल के आगे पाश्विक बल कुछ भी नहीं है। मीन्स हथियारों की शक्ति आत्मिक बल के आगे कुछ भी नहीं है। Poets have sung about it and seers have described their experiences। इसमें बताया गया है कि कवियों ने इसके बारे में गीत गाए हैं और ऋषियों ने अपने अनुभवों का वर्णन किया है। I shall work for the India in which the poorest shall feel that it is their country in whose making they have an effective voice। इसमें बताया गया है आपको, मैं एक ऐसे भारत के लिए काम करूंगा जिसमें सबसे गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि यह उसका देश है। द इंडिया इन विच देयर shall be the high class and low class of people, the India in which all communities shall live in perfect harmony। इसमें बताया गया है कि जो कवि तो पहले कहता है कि मैं ऐसे भारत के लिए काम करना चाहूँगा जिसमें सबसे गरीब व्यक्ति भी यह महसूस करेगा कि उसका देश है जिसके निर्माण में उसकी प्रभावशाली आवाज़ है। ऐसा भारत जिसमें ना तो कोई उच्च वर्ग होगा और ना ही कोई निम्न वर्ग होगा, मतलब ना ही कोई अपर कास्ट होगी या फिर ना ही कोई उसमें लोअर कास्ट होगी। ऐसा भारत जिसमें सभी समुदाय, सभी कम्युनिटीज़ पूर्ण सद्भाव से रहेंगे, मीन्स प्यार से रहेंगे, शांति से रहेंगे। देयर कैन बी नो रूम इन सच द इंडिया for the curse of untouchability, of the curse of the intoxicating drinks and drugs। इसमें बताया गया है कि ऐसे भारत में ना ही कोई नशीले पदार्थ या नशीली पेय या नशीले पदार्थ के अवसाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। इसमें बताया गया है कि ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता है पोएट जिसमें ना ही कोई शराब पिएगा, ना ही कोई ड्रग्स वगैरह का यूज़ करेगा, ना ही कोई नशीली चीज़ों का यूज़ करेगा। वुमेन विल एंजॉय द सेम राइट्स एज द मैन। और जो महिला होंगी, महिला को भी पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त होंगे। सिंस वी शैल बी एट पीस विद ऑल द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, नेदर एक्सप्लॉइटिंग नॉर बीइंग एक्सप्लॉइटेड, वी शुड हैव द स्मॉलेस्ट आर्मी इमेजिनेबल। इसमें बताया गया है कि चूँकि हम बाकी दुनिया के साथ शांति से रहेंगे, ना तो शोषण करेंगे ना ही शोषित होंगे, इसलिए हमारी सेना
कल्पना से भी छोटी होनी चाहिए। मीन्स अगर कोई लड़ाई नहीं होगी, कोई लड़ाई से रहेगा ही नहीं, तो वहाँ पर हमें आर्मी की भी बहुत कम अमाउंट में ज़रूरत पड़ेगी। ऑल इंटरेस्ट आर इन कॉन्फ्लिक्ट विद द इंटरेस्ट ऑफ द टर्म मिलियंस will be scrupulously respected, whether foreign or indigenous. Personally, I hate distinction between foreign and indigenous. This is the India of my dreams. I shall be satisfied with nothing else. इसमें बताया गया है कि सभी जो हितमुख लोगों के हितों के विपरीत है, मतलब ऐसे काम जो हमारे हित में नहीं है, वो सारे काम बंद कर दिए जाएंगे। लाखों लोगों का, चाहे वो विदेशी हों या स्वदेशी हों, चाहे इस देश के हों या फिर बाहर के देश के हों, पूरी ईमानदारी से सम्मान किया जाएगा। व्यक्तिगत रूप से मुझे विदेशी और स्वदेशी के बीच से नफ़रत है। मतलब अगर हम विदेशी लोगों को गलत तरीके से ट्रीट करते हैं और स्वदेशी लोग अपने देश के लोगों को अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, तो इस चीज़ से पोइट को सख्त नफ़रत है। इसमें बताया गया है, यह मेरे सपनों का भारत है। पोइट ये कहता है कि ये इस तरीके का भारत जो होगा, जहाँ पर सभी लोग शांति से रहेंगे, वो मेरे सपनों का भारत रहेगा। मैं किसी और चीज़ से संतुष्ट नहीं होऊंगा, मैं सिर्फ इसी चीज़ से संतुष्ट होऊंगा कि इस तरीके का भारत अगर मेरा बन जाता है तो। इंडिया इज़ वन ऑफ द few nations on the earth which have retained some of their ancient institutions, although they have been overlaid with superstition and error. इसमें बताया गया है कि भारत पृथ्वी पर उन गिने चुने देशों में से एक है जिसने अपनी कुछ प्राचीन संस्थाओं को आज भी बचाए रखा है। हालांकि वे अंधविश्वास और भ्रांतियों से भरी हुई हैं, बट सी हैज़ हिथेरटो, लेकिन उसने अब तक, हिथेरटो मीन्स होता है उसने अब तक, shown on inherent capacity for purging herself of error and superstition, स्वयं को भूल और अंधविश्वास से मुक्त करने की अंतर्निहित क्षमता पर दिखाया गया है। मीन्स हमारे देश में अंधविश्वास की चीज़ों को भी माना जाता है, उस तरीके की चीज़ों को, उस तरह की भ्रांतियों को भी लोग फैलाते हैं। माई फेथ इज़ इन हर एबिलिटी टू सॉल्व the economic problems that are faced by her has never been so bright as it is today. इसमें बताया गया है कि उसके सामने आने वाली आर्थिक समस्याओं को हल करने की उसकी क्षमता में मेरा विश्वास आज जितना उज्जवल कभी नहीं था। मतलब बताया गया है कि अगर हमारे देश में शांति रहेगी तो सभी लोग आर्थिक रूप से, मीन्स पैसे की वजह से भी मजबूत रहेंगे, किसी को कोई गरीबी भी नहीं होगी। आई वुड लाइक टू सी इंडिया एज इट इज़ टुडे। इसमें बताया गया है कि मैं भारत को आज जैसा ही वैसा ही देखना चाहूँगा। आई वुड लाइक टू सी इंडिया फ्री एंड स्ट्रॉन्ग सो दैट सी मे ऑफर हर सेल्फ अ विलिंग एंड प्योर सेक्रीफाइस फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड। इसमें बताया गया है कि मैं भारत को ऐसा देखना चाहूँगा कि मैं भारत को स्वतंत्र और मजबूत देखना चाहूँगा, ताकि वह दुनिया की भलाई के लिए खुद को एक स्वेच्छा से मतलब अपनी इच्छा से शुद्ध बलिदान दे सके। India's freedom must revolutionize the world's outlook upon peace and war. I want India's rise so that the whole world may benefit. इसमें बताया गया है कि भारत की स्वतंत्रता को शांति और युद्ध के बारे में दुनिया के दृष्टिकोण में क्रांतिकारी बदलाव लाना चाहिए। India's freedom must revolutionize the world outlook upon peace and war. I want India's rise that the whole world may benefit. I do not want India to rise on the ruin of others' nation. If India was strong and able, India would send out to the world her treasures of art and health giving space, but will refuse to send out opium or intoxicating liquors, although the traffic may bring much material benefit to India. इसमें बताया गया है कि मैं भारत का उत्थान करना चाहता हूँ, मतलब उद्धार करना चाहता हूँ, ताकि पूरी दुनिया को लाभ हो सके। मैं नहीं चाहता कि भारत दूसरे देशों के विनाश पर उठे। यदि भारत मजबूत और सक्षम होता है तो भारत दुनिया को अपनी कला और स्वास्थ्यवर्धक अंतरिक्ष के खजाने बेचता रहेगा, लेकिन अफीम या मादक शराब बेचने से इनकार कर देता है। हालांकि व्यापार से भारत को बहुत भौतिक लाभ हो सकता है। इसमें बताया गया है कि शराब वगैरह जो होती हैं, इनसे भारत को बहुत ज़्यादा टैक्स मिलता है बेचने से, लेकिन इन सब चीज़ों को बंद कर देना चाहिए भारत को, ऐसा पोइट के हिसाब से मानना है। उसमें बताया गया है इंडियाज़ डेस्टिनी लाइज नॉट अलॉन्ग द ब्लडी वे ऑफ द वेस्ट। इसमें बोला गया है भारत का जो भाग्य है पश्चिम
जो पश्चिम दिशा है के रास्ते पर नहीं पाया जाता है, of which is shows signs of tiredness but along the bloodless way of peace that comes from a simple and godly life। इसमें बताया गया है कि हमारा जो भारत का भाग्य है वो पश्चिम दिशा में नहीं पाया जाता है, जिसके बारे में मैं अपनी थकान से जूझता हुआ रहता है, बल्कि शांति के रक्तहीन मार्ग पर है। मतलब ऐसे रास्ते पर पाया जाता है भारत का जो भाग्य है, जहाँ पर कोई खून खराबा ना हो, जो एक सरल और ईश्वरीय ज्ञान से प्राप्त होता है। भारत का जो भाग्य है, भारत का भाग्य बनाने के लिए एक सरल ईश्वरीय ज्ञान से जो सादा सिंपल ज़िंदगी जीता है और भगवान की लिए ज़िंदगी जीता है, उसके आधार पर भारत का भाग्य निर्मित होता है। इंडिया इज़ इन डेंजर ऑफ लॉसिंग हर सोल। इसमें बताया गया है कि भारत जो है वो अपनी आत्मा को खोने के खतरे में है। सी कैनॉट लूज इट एंड लिव। सी मस्ट नॉट देयरफॉर लेजीली एंड हेल्पलेसली से आई कैनॉट एस्केप द ऑनर्स फ्रॉम द वेस्ट। She must be strong enough to resist it for her own sake and that of the world। इसमें बोला गया है कि वह इसे खोकर जीवित नहीं रह सकता। इंडिया अगर अपना भाग्य खो देगा तो फिर जीवित नहीं रह पाएगा, इसलिए उसे आलस और लाचारी से यह नहीं कहना चाहिए कि मैं पश्चिम के आक्रमण से बच नहीं सकता। उसे अपने विश्व के हित में इसका प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त मजबूत होना होगा। इसका मतलब ये कहने का है कि हमें अपने आप को इतना मजबूत बनाना होगा कि अगर हम पर कोई अटैक भी करे तो हम उस अटैक को ओवरकम कर पाएँ, उसका जवाब दे पाएँ। और वो अटैक को ओवरकम करने के लिए, अटैक का जवाब देने के लिए हमें अपने आप को साइलेंस से, शांति से, गॉडली लाइफ को जीकर मजबूत बना सकते हैं। व्हेन इंडिया बिकम्स सेल्फ सपोर्टिंग, जब भारत आत्मनिर्भर और आत्मनिर्भर हो जाएगा, सेल्फ रेंट मीन्स होता है आत्मनिर्भर, सेल्फ सपोर्टिंग मीन्स आत्मनिर्भर होता है, एंड प्रूव अगेंस्ट टेम्पटेशंस एंड एक्सप्लॉयटेशंस, सी विल cease to be the object of greedy attraction for any power in the west or the east and will then feel secure without having to carry the burden of expensive armaments। इसमें कह रहा है भारत जब आत्मनिर्भर हो जाएगा और प्रलोभन जो होते हैं, मतलब लालची भरी जो चीज़ें होती हैं, और शोषण के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, तो वह पश्चिम और पूर्व की किसी भी शक्ति के लिए लालची आकर्षण का विषय नहीं रहेगा। And will feel secure without having to carry the burden of expensive armaments। Her internal economy will be the strongest bulwark against aggression। अब जब भारत के अंदर कोई लालच ही नहीं रहेगा तो वह अपने महंगे हथियारों का बोझ उठाए बिना सुरक्षित महसूस करेगा। ना ही उसको, अगर भारत किसी से लड़ाई नहीं करेगा तो उसको हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर भी वो सुरक्षित महसूस करेगा। उसकी आंतरिक अर्थव्यवस्था आक्रमण के विरुद्ध सबसे मजबूत ढाल होगी। मीन्स अगर हम अंदर से इनर स्ट्रांग होंगे, हमारे अंदर इतनी पावर होगी सामने वाले के एग्रेशन को सहन करने की और उसका जवाब देने की शांति से, तो हमारा भारत सबसे महान और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे मजबूत भारत माना जाएगा। ये स्टोरी को नरेट किया है M.K. गांधी ने। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।